लास्ट टॉपिक जो आपने किया था, उस टॉपिक के अंदर आई होप सो आपने वो वाला किया होगा कि हमने गर्म पानी मिलाया ठंडे पानी के अंदर, तो जो मिक्सचर बना है वो मिक्सचर का क्या टेम्परेचर होगा। अभी एक लेवल बढ़ना है, आपको लेटेंट हीट के बारे में पता है, तो ऐसे सोचो कि क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि कुछ स्टीम ले लें और कुछ आइस ले लें और दोनों को मिला दें, तो जो नया चीज़ बनेगी वो वाटर होगा। शायद कि क्या होगा, वाटर ही होगा। अरे स्टीम मिलाया आइस मिलाया, तो जो बना, स्टीम हीट लॉस करेगा, आइस हीट गेन करेगा, तो जो बनेगा मिक्सचर वो थोड़ा सा वो वाटर ही तो होगा बीच में। देखो ये बात समझ में आया, देखो ये बात समझ में आया। जनरली ऐसे ही होता है, और अगर नहीं होगा तो कब नहीं होगा, क्या होगा, वो सब धीरे धीरे पढ़ेंगे ना, फिर वो तो क्वेश्चंस में ही करेंगे। देखो समझ में आया बेटा, चल ट्राई करते हैं, बोल क्या रहा हूँ देखो। फॉर एग्जाम्पल आपसे ही बोला गया कि सर 10 ग्राम आइस लिया आपने, 0 एट -5 डिग्री सेल्सियस पे, और प्लस आपने इसके अंदर क्या किया, आपने इसके अंदर 5 ग्राम स्टीम डाला जो कि था 100 डिग्री सेल्सियस पे, दोनों को मिलाया। आपसे पूछा गया कि जो वाटर बनेगा, पहले तो पूछेगा क्या बनेगा, और अगर जो भी बनेगा, अगर मान लेते हैं वाटर बनेगा तो कितने टेम्परेचर पे बनेगा। तो दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर। अभी फिलहाल के लिए मैंने मान लिया कि वाटर बनेगा, तो उसका क्या टेम्परेचर होगा वो आपसे पूछा जा रहा है। ट्राई करोगे? चलिए ट्राई करिए, ऑनलाइन में भी ट्राई करिए बेटा, आप लोग एक बार ट्राई करें फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्लास, आई होप सो आपको हो गया होगा। इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो एक बार ट्राई करते हैं। देखो हम ये मान के चलते हैं कि दोनों को मिला, तो जब दोनों मिले तो पानी बना। हमें नहीं पता कि क्या बना, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि दोनों मिले तो फिर पानी बना। देखिए हम ये मान लेते हैं कि टेम्परेचर बना टी टेम्परेचर पे पानी बना। अब देखो करेंगे कैसे, सुनना जरा मेरी बात बेटा, एक ही बार में करना। देखो 10 ग्राम 5 डिग्री सेल्सियस पे पानी टी टेम्परेचर पे बनने के लिए, तो पहला स्टेप ये होगा कि 10 ग्राम -5 से 0 डिग्री पे आया होगा। दूसरा स्टेप ये होगा कि 10 ग्राम आइस 0 डिग्री से मेल्ट होकर 0 डिग्री पे वाटर बना होगा। तीसरा स्टेप ये होगा कि वो 0 डिग्री से टी टेम्परेचर तक टेम्परेचर रेज हुआ होगा एम एस डेल्टा टी से। 3 स्टेप हैं ये, सुनना ध्यान से कि ये तीनों के तीनों वो स्टेप हैं जिसके अंदर से हीट रिलीज हुई होगी कि हीट एब्जॉर्ब हुई होगी। बोलो बोलो बोलो, हीट एब्जॉर्ब हुई होगी इन तीनों स्टेप में कि हीट रिलीज हुई होगी? एब्जॉर्ब हुई होगी, क्योंकि गर्म होते 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 हो रहा है। ये बात समझते हो? तो जो हमने कल तरीका लगाया था, हमने कहा था कि सर सारी हीट निकालो इज इक्वल टू 0 रख दो। हम उसे ऐसे भी सोच सकते हैं कि सर जितनी हीट रिलीज हुई दैट इज इक्वल टू जितनी हीट एब्जॉर्ब हुई। यही तो शुरुआत से पढ़ा था हमने। ये बात समझते हो? चलिए एक बार और, अभी हम क्या करेंगे, हीट रिलीज अलग से निकाल लेंगे, हीट एब्जॉर्ब अलग से निकाल लेंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे। हाँ ऐसे भी कर सकते थे, सारी हीट निकालो सबका ही सम करो इज इक्वल टू 0, वो भी एक ही बात है। और ये भी एक ही बात है कि हीट रिलीज कितना हुआ इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब कितना हुआ। चलिए कल वाला ट्राई कर ही चुके हैं, आज नए तरीके से भी ट्राई करते हैं। आपको ना हर तरीके से सोचना आना चाहिए, और कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए देखते हैं कैसे। हीट रिलीज बताओ कितना। सर एक तो हीट रिलीज का हुआ होगा ml, नहीं पहले तो एम एस डेल्टा टी, एम एस कितना 1/2, डेल्टा टी कितना 5। चाहिए ना, ये हम निकाल क्या रहे हैं, हम निकाल रहे हैं पहले हीट एब्जॉर्ब, कोई भी पहले निकाल सकते हैं। चलो भाई ये कितना आया 5, तो इट्स लाइक 25 कैलोरी। अच्छा प्लस अब दूसरा कौन सी हीट है बताओ बेटा, क्या कन्वर्जन ml, तो m कितना है 10, l कितना है 80, आंसर कितना आया 800। सही है ना भाई? आगे सुन, अब कहाँ पहुंच चुके हो 0 डिग्री वाटर पे, तो अब एक और टी टेम्परेचर तक वाटर रेस करना है। तो क्या एम एस डेल्टा टी, m कितना है 10, s कितना है 1, डेल्टा टी कितना वो तो पता नहीं ना, नहीं t-0। 100 डिग्री तक थोड़ी ना जाना है गर्म करके, टी डिग्री तक जाना है गर्म करके। आपको थोड़ी ना पता है कि कहाँ पे जाना है, समझते हो ना? तो सर एम एस डेल्टा टी दैट इज t-0, सो यहां से आया 10t। सो टोटल मिला के 825 प्लस 10t इज द हीट एब्जॉर्ब। गॉट इट? अब मेरे को क्या निकालना है, अब मेरे को निकालना है हीट रिलीज। देखें हीट रिलीज का कैसे होगा सर। चल भाई हीट रिलीज करी किसने है, स्टीम ने। स्टीम पहले से ही 100 डिग्री सेल्सियस पे है, तो क्या इसे पहले मैं ठंडा करूं? हाँ ठंडा करोगे तभी तो पहले पानी बनेगा। तो चलो ml वाला लगाऊं कि एम एस डेल्टा टी? ml लगाते हैं। सर 5m, l कितना 100 ना, उल्टा हो गया सर, 5 इंटू 540, ये तो लगेगा पहले ml, शुड इक्वल टू 500, 5 4 20, 2 कैरी 5 25 और 2 27। सही है ना यार? सही है, ओके
चलो इतनी इतनी हीट चाहिए होगी पिघलने में, मतलब रिलीज करेगी जब स्टीम निकला होगा। आगे बताओ क्या एम एस डेल्टा टी। हाँ अरे गर्म पानी बनाया ना अभी, 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी बनाया ना अभी, और भी तो आगे बढ़ेंगे। तो देख बेटा क्या एम एस डेल्टा टी, एम कितना 5, एस कितना 1, डेल्टा टी कितना सर 100 माइनस टी, टोटल कितना सर 2700 प्लस 500 माइनस 5t। क्या ये दोनों के दोनों जो इधर लिखा है ग्रीन में और जो व्हाइट में लिखा है, क्या ये दोनों इक्वल हैं? क्या ये दोनों इक्वल है? हाँ ऑफ कोर्स इक्वल है। चलो अच्छा देखें सर, ये आया था 10 ना, ये आया था 825 प्लस 10t इज इक्वल टू 3200 माइनस 5t। सब सही है यार, ये इधर, तो इट्स लाइक 20 और क्या 15t इज इक्वल टू क्या 3200 माइनस, बोलो माइनस 825। नहीं आ रहा क्या समझ? आ रहा है। तो यहाँ बचा कितना, यहाँ बचा कितना, यहाँ बचा कितना 2375, 2375 t अपॉन 15, ये है ना। चलिए आगे देखें, 5 3 15, 5 से काटा, 5 4 20, 5 7 35, 5 5 25 बाई 3, है ना है ना है ना। क्या 3 से कट रहा है क्या, बोलो 3 से कट रहा है क्या? नहीं, पॉइंट्स में लाए। 3 1 जा कितना आएगा बेटा, बता बता बता। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24 सम पॉइंट समथिंग। आगे करने की जरूरत नहीं, अब रुक जाओ ज़रा। कुछ अलग सा नहीं लग रहा तेरे को, अजीब सा? हमने ये माना था कि पानी बना है टी टेम्परेचर पे, पर टेम्परेचर जब निकालने चले तो टेम्परेचर आया 158 एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल। कैसे सर? 100 के बाद अगर 101 टेम्परेचर होगा तब तो पानी स्टीम बन जाएगा। अरे आया कि नहीं आया? तो सर ये कैसे आ गया? आंसर क्या आ गया? वो इसलिए क्योंकि कुछ गड़बड़ हो गई। मतलब गड़बड़ हो गई मतलब ये ऐसे करना ही नहीं था जैसे मैंने कराया, इसमें एक स्टेप और बढ़ाना था। मतलब ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, पर उस टफ क्वेश्चन को समझने के लिए हम एक और क्वेश्चन करेंगे जो इस तरीके से बढ़िया आंसर दे दे। तब वो आंसर बढ़िया फील कर जाओगे कि हाँ बढ़िया है, सब मस्त समझ में आ रहा है। तब इस पर दोबारा बैक अभी आएंगे, बस 2 मिनट 5 मिनट बाद। तो मतलब पहले वो वाला करना है जो हम अभी करेंगे, बिल्कुल सेम। ठीक है, कैसे करेंगे बताता हूँ। तो जो नया क्वेश्चन पहले इस वाले क्वेश्चन को करने से पहले करना है वो ये है सेम ही, आपको लगेगा सेम ही, इसलिए इसको हटा नहीं रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है कि 4 ग्राम आइस 0 पे था और 1 ग्राम स्टीम 100 पे था, दोनों को मिलाया गया। मैं करूँगा बेटा, मेरे साथ ही कर लूँ। देखो मैं ही कर देता हूँ, आपके पास मेरे साथ कर लो, एक बार समझते रहो और मेरे साथ साथ करो। क्या 4 ग्राम 0 पे है तो क्या सिर्फ ml लगेगा डायरेक्ट? इधर देख बेटा फटाफट, क्या ml लगेगा? आइस क्या हीट एब्जॉर्ब करेगा कि हीट रिलीज करेगा? हीट एब्जॉर्ब करेगा। चलो बताओ हीट एब्जॉर्ब कितना? सर डायरेक्ट ml लगाओ, m इंटू एल मतलब क्या 10 सॉरी 80। मान लिया था कि टी टेम्परेचर पे पानी गर्म हो चुका है, तो क्या यहाँ पे अभी पानी बना है? नेक्स्ट इज प्लस एम एस डेल्टा टी, एम कितना 4, एस कितना 1, डेल्टा टी कितना सर टी, टी माइनस 0 क्यों लिख रहा हूँ? सही है ना? क्या ये हीट रिलीज है कि हीट एब्जॉर्ब है? हीट एब्जॉर्ब है। शुड इक्वल टू हीट रिलीज। हीट रिलीज बताओ बेटा। हीट रिलीज इज लाइक पहले ये स्टीम जो 100 पे है पहले कन्वर्ट हुई होगी, तो क्या 1 ग्राम है ना, तो यानी कि 540 m1 और इंटू एल, एल कितना है 540, सही है ना। प्लस एम, एम कितना है फिर से 1, एस कितना है वो भी 1 क्योंकि वाटर बन चुका है ना। डेल टी कितना है सर 100 माइनस टी। भाई ये हीट रिलीज और ये हीट एब्जॉर्ब, सही तो है यार। एक ने रिलीज किया एक ने एब्जॉर्ब किया, दैट शुड बी इक्वल। अब इन दोनों को जरा इक्वेट करो, अब बताओ कितना है। 8 4 32, 320 प्लस 40 इज इक्वल टू 540 प्लस 100 माइनस टी। देखना बेटा ये आ गया 640 और ये उधर गया ये इधर गया, इट्स लाइक 5t इज इक्वल टू 640 माइनस 320, सही है ना। आंसर कितना आया? 320 बाई 5 इज इक्वल टू टी। कितना आंसर आ रहा है? 64। दैट शुड इक्वल टू 64। अब परफेक्ट है। इजी वाला क्वेश्चन आए तो ऐसे ही आएगा, वो तो हम इसमें भी कर ही लिए थे। तो फिर इसमें और इसमें अलग क्या है वो भी बताता हूँ। पहले ये वाला तो समझ, ये वाला समझ में आया? पक्का? देखो समझ में अच्छे से, ठीक है। अब मेरी बात सुन, ऐसे ही करना है हर क्वेश्चन, बस एक बार फील करके इस बात को समझो।
गेम इन क्वेश्चंस में ऐसा होता है सर कि पता है हुआ क्या था, हुआ ये था कि ये जो आइस है इसने हीट एब्जॉर्ब करी, स्टीम ने हीट रिलीज करी। द थिंग इज इसने जितनी एब्जॉर्ब करी उसने इतनी रिलीज करी और जिंदगी सुकून से वाटर के टाइम पे मिल गई। मगर कभी कभी ऐसा होता है स्टीम का एल देख 540 है, आइस का एल देख 80 है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सोच है कि नहीं है? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, 5 to 6 टाइम्स का भी से भी ज़्यादा का डिफरेंस है, मतलब 5 से 6 गुना से ज़्यादा का डिफरेंस है। बता हाँ या ना? है ना, 5 से 6 गुना का डिफरेंस। अच्छा फिर इसलिए इसकी कैलकुलेशंस में सारी प्रॉब्लम आती है। फील इट, जब 1 ग्राम हीट स्टीम को पानी बनते हुए रिलीज होती है वो बहुत ज़्यादा है कंपेयरिंग टू 1 ग्राम जब आइस पिघल के पानी बनता है। स्टीम बहुत ज़्यादा है, मतलब स्टीम की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस इज, अब हमें क्या करूं, देखो एक एक करके मेरी बात समझना, टफ क्वेश्चन है। पहली बात तो ऐसे नहीं होगा, ये जो ये करे हो ये तो पता नहीं क्या ही हम कर दिए, मतलब हम क्या, मतलब ये जो अभी हम या लास्ट में करे ये अलग ही तरह का काला जादू है सर, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो फिर क्या करें, मैं समझाता हूँ क्या करें। ये तो कंफर्म है, इसे देख के आंसर कैसे आया था 158। ये तो कंफर्म है कि आपके पास एनर्जी ज्यादा है जरूरत से कि जरूरत से कम है। हमारे पास एनर्जी जरूरत से ज्यादा है। तो सर अब क्या करें, मैं बताता हूं। इसका मतलब हुआ ये होगा कि इतनी ज्यादा एनर्जी थी आपके पास कि 10 ग्राम आइस पहले 0 पे आई, फिर वो 10 ग्राम वाटर 0 से 100 पे भी आया, और फिर वो जो 100 पे आ चुका है उसके बाद वो आगे भी बढ़ के स्टीम में भी कन्वर्ट हो गया। समझ पाया कि नहीं समझ पाया? समझ पाया। अब इतनी ज़्यादा एनर्जी थी आपके पास, तो डेट मीन्स सर आपका पूरा आंसर ना स्टीम में आना चाहिए। और क्या ये सही आंसर है? क्या 158 इज द परफेक्ट आंसर? कि 158 डिग्री पे है और पानी नहीं स्टीम है, क्या ये सही आंसर है? नहीं, ये सही आंसर नहीं। क्यों सर? क्योंकि आपने सोचो कि आपने स्टीम को ठंडा करके पानी नहीं बनाया था इसमें, तो ये तरीका सही नहीं है। फिर ये फील आ चुका है, कैसे करेंगे, ये फील आ चुका है कि एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो बर्फ़ पिघलेगी, फिर पूरा उबलेगा पानी, तब जाके स्टीम बनेगी। क्या बात सही है ना? देखो फिर इसको कैसे करते हैं। फर्स्ट स्टेप में आप क्या करो, इसे हटा देता हूं मैं, ये तो हम पढ़ चुके। फर्स्ट स्टेप में आप क्या करो, आप ये देख लो कि आपको आइस को पूरा 100 डिग्री वाटर बनाने में कितनी एनर्जी चाहिए, पहले ये देख लो। समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं? बताओ कितनी चाहिए। सर देखो यहां तक तो आप ले आए थे, चलो शुरू से कर लेते हैं। सर m कितना, ये s कितना, नहीं हाँ पहले ms डेल्टा टी लगेगा। m कितना, ये s कितना 1/2, डेल्टा टी कितना 5, प्लस ml मतलब कि 10 इंटू 80 प्लस क्या फिर से ms डेल्टा टी, हाँ क्योंकि पूरा पानी उबालना है भाई। चल तो m कितना 10, s कितना 1, तो पानी बन चुका है ना, और डेल्टा टी कितना 100, क्योंकि आपको पूरा उबालना है, पूरा 100 तक ले जाना है, पूरा उबालना है। समझ आया? एनर्जी बताना कितनी होगी, 5,025, 800 और 1000, तो 1825। देखना कैलकुलेशन देख लेना एक बार। इतनी कैलोरी की हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी सो दैट 10 ग्राम वाटर, और वो भी 100 डिग्री पे बन चुका है। बता हाँ या ना? फील आया क्या तेरे को? 1825 कैलोरी पे तेरा 100 ग्राम पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच चुका है। बता हाँ या ना? पक्का? पक्का। अब ध्यान लगा, स्टीम अगर पिघलना शुरू हो, मतलब इट्स लाइक स्टीम अगर वाटर बनना शुरू हो, कितने ग्राम स्टीम थी? 5 ग्राम, 100 डिग्री पे थी। तो ज़रा सोच के देख, 5 ग्राम स्टीम अगर 100 डिग्री पे पहुंचेगी, 5 ग्राम स्टीम 100 डिग्री से मेल्ट होके 100 डिग्री वाटर पे पहुंचेगी, तो हीट रिलीज कितनी होगी? बोलो बोलो बोलो, हीट रिलीज कितनी होगी? क्या आप सोच के रहे हो? वेरी गुड, कितना होगी? अरे अरे कैसे निकालेंगे सर? ऐसे निकालेंगे, 5 इंटू 540, हीट रिलीज कितनी होगी? 5 0 0, 5 4 20, 2 कैरी 5 20 27 100। क्या ये इसके ओवरकम कर देगी? हाँ आराम से, यही मैं बोल रहा था। फील इट सर, 5 ग्राम हीट सिर्फ पिघले सारी की सारी, सिर्फ सारी की सारी पिघले, तब भी इतनी ज़्यादा एनर्जी है कि पानी
को 100 डिग्री तक पहुंचाने में बड़ा आराम से पहुंचा देगी। देखो आया कि नहीं आया समझ? पक्का? इसका मतलब समझने की कोशिश करो, इसका मतलब फाइनल मिक्सचर वाटर है ही नहीं, इसका मतलब फाइनल मिक्सचर स्टीम है। बता फील आया कि नहीं आया? पक्का? पक्का? एक और, अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई। क्यों सर क्यों? फाइनल मिक्सचर स्टीम भी नहीं है, फाइनल मिक्सचर ट्रांजिशन है, कुछ स्टीम और कुछ वाटर का। अब आप कहो सर ये क्यों नौटंकी है, ये कैसे हो सकता है? मैं बताता हूँ। मान ले स्टीम पूरी पिघल जाती तो कितने कैलोरी रिलीज करती? टफ है बच्चे, वो एडवांस का क्वेश्चन है ढंग का। क्या बोल रहा हूँ? मान ले स्टीम पूरी पिघल जाती तो कितनी हीट रिलीज करती? 20। अरे पिघल जाती मीन्स कंडेंस ये लिक्विड बन जाती, पिघल जाती मीन्स ये। स्टीम अगर वाटर बन जाती तो कितनी हीट रिलीज करती? 2700। और जबकि उसे खाने के लिए देनी कितनी है? 1825। क्या अभी भी बच गया? कितना बच गया? जो इसमें से बचा वो कितना बच गया? देखो वो चाहिए, वो कितना बच गया, वो चाहिए। चलो बताओ कितना बच गया? डेल्टा क्यू मतलब अभी भी हीट और बचा रह गया कितना? 875। अब मेरी बात समझने की कोशिश करना, सारी की सारी स्टीम पिघल चुकी है, पानी बन चुकी है ना? और हीट कितनी रिलीज हो चुकी है? 2700। जिसमें से ये हीट रिलीज हुई, जिसमें से कितनी हीट, हाँ जिसमें से कितनी हीट उसको पिघलाने में खर्चा हो गई वो निकाल दिया ये 1825। तो अभी आपके सिस्टम में नेट हीट कितनी बची हुई है? 875। और मुझे एक बात बताना, ऐसे सिचुएशन जो हम अभी करके लाए हैं, इस सारी सिचुएशन में आपके पास मिक्सचर अभी इस समय पे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आंसर में क्या होगा, अभी इस समय पे सारा का सारा लिक्विड है। कैसे? स्टीम पिघल चुकी है तो क्या 100 डिग्री पे पिघल के अगेन बार मैं पिघल के बोल रहा हूँ, मीन्स स्टीम क्या लिक्विड बन चुकी है। अभी ये स्टीम लिक्विड बनने के बाद कितने डिग्री पे वाटर है? 100 डिग्री पे वाटर है। मानता है कि नहीं मानता? उधर से देख आइस क्या ऐसे हीट एब्जॉर्ब करते यहाँ तक आ चुका है। अब बता आइस भी हीट एब्जॉर्ब करके अभी किस कंडीशन पे है? क्या ये भी 100 डिग्री पे वाटर है? फाइनली आपकी सिस्टम में 875 हीट है और आपके पास स्टीम और आइस सब मिला के सब कम करा के आपके पास जो मिक्सचर है वो वाटर है, वो भी 100 डिग्री पे। और वो कितना है? वो वाटर है वो भी 100 डिग्री पे और वो कितना है? अरे यार सर दोनों है ना, मतलब इट्स लाइक 10 ग्राम ये भी और 5 ग्राम ये भी। क्या 15 ग्राम वाटर है? नो फील इट, व्हाट यू हैव राइट नाउ इस चैम्बर के अंदर 15 ग्राम वाटर स्टेट पे, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखते हुए है। बता हाँ या ना? क्या सिस्टम में अभी हीट बाकी है कि नहीं? हीट खत्म हो चुकी है, हीट बाकी है। वो हीट का क्या होगा सर? वो हीट की मदद से ये वाटर जो अभी इस समय पे है, ये बीच की ट्रांजिशन स्टेट है, मतलब अभी बीच में हुआ होगा ऐसा कुछ, हम सिर्फ कैलकुलेट कर रहे हैं। जो अभी इस सिचुएशन पे 100 डिग्री सेल्सियस है, 15 ग्राम वाटर रखते हुए, आप समझने की कोशिश करो, अब ये 875 की हीट यूटिलाइज होगी इस वाटर को अगेन स्टीम बनाने के लिए। सोच के बताना, क्या 15 ग्राम पानी को स्टीम बनाना हो तो क्या इतनी सी हीट से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा भाई। 1 ग्राम को बनाने में, स्टीम बनाने में 540 कैलोरी लगती है। 2 ग्राम को बनाने में 1000 के आसपास चाहिए होगी, 1000 से ज़्यादा ये तो और कम है। तो क्या 15 के 15 ग्राम वाटर स्टीम बन पाएगा? क्या थोड़ा ही बन पाएगा? कितना बन पाएगा? कितना बन पाएगा? निकालते हैं सर कैसे? अरे इसमें कैसे क्या सर? ये रही आपके पास हीट इज इक्वल टू ml, l कितना होता है? 540। तो इट्स लाइक m कितना हुआ? 875 अपॉन 540। कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं, वैसे तो हम काट भी सकते हैं। लगभग कितना आ रहा है बताओ? 1.62 है ना? नाउ फील इट, 15 ग्राम पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे जो था उसमें से 1.62 ग्राम स्टीम बन चुका है। तो बचा कितना?
क्या क्या 13.38 ग्राम लिक्विड बचा हुआ है, मानता है कि नहीं मानता? और 1.62 ग्राम स्टीम बन चुका है। कितने डिग्री पे? दोनों की दोनों 100 डिग्री पे। तो अब देख, आपने बहुत बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। व्हाट यू हैव डन इज 100 डिग्री सेल्सियस, अगर कोई टेम्परेचर पूछता 100 डिग्री सेल्सियस, अगर कोई स्टेट पूछता कि वाटर है कि स्टीम है, द आंसर इज दोनों है। अगर कोई पूछता कितने मास स्टीम है, दैट इज 1.62। अगर कोई पूछता कितना ग्राम वाटर है, माइनस कर दो 15 में से 1.62। नाउ गॉट इट और नॉट? गॉट इट सर? आप बस इतना देख लो सर, हमें कैसे फील होगा। एक और क्वेश्चन बेटा आपकी डिस्प्ले पे है, एक बार प्रैक्टिस करो, पॉज कर लो और फिर सॉल्व करो। यहाँ पे तो इन बच्चों के सबके आंसर आए नहीं, सबके गलत आ रखे हैं। चलिए पॉज कर लिया, कर लिया, चलिए किसी का तो सही होगा ना कमेंट्स में, ऐसे बोल रही है बच्ची। चलिए देखते हैं, देखो ना बेटा, देखो 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 कैसे करते हैं। तुझे बस इतना करना है कि जो भी तुमने किया तुम्हारा आंसर माइनस में आ रहा है, इसका मतलब तुम्हें ये फील आनी चाहिए कि सर ना आइस वाली प्रॉपर्टी इस बार स्ट्रांग है, इस बार स्टीम की पावर स्ट्रांग नहीं है, इस बार इसकी पावर स्ट्रांग है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है, सॉरी कंजप्शन की एनर्जी ज़्यादा है, ज़्यादा 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 खा जाएगा वो सब कुछ, मतलब इट्स लाइक इसलिए आइस बन रहा है। ये बात समझ में आ रहा है ना? चलो अब सुन मेरी बात बेटा, ध्यान दे। आप ये सोचो कि सर चलो हमने मान लिया कि चीज़ें जम रही होंगी, चीज़ें फ्रीज हो रही होंगी, तो आप इस चीज़ पे ध्यान लगाओ कि मान लो ये स्टीम 0 डिग्री वाटर पे होती तो ये कितनी हीट रिलीज कर देती, पहले ये देखते हैं। समझ पाया? एक बार ना, इस बार ना पार्ट बाय पार्ट देखते हैं। सर मतलब ये जैसे 1 ग्राम स्टीम, तो पहले तो इसे स्टीम को वाटर बनाओ, तो क्या ml, तो सर ml L कितना होता है 540, और 1 इंटू 540, द आंसर इज 540 कैलोरी तो इसने रिलीज कर दी पिघलने में। अच्छा अब क्या ये पूरा 0 तक पानी आया होगा? तो क्या ms डेल्टा टी यानी कि 1 इंटू 1 इंटू डेल्टा यानी कि 100, तो इट्स लाइक इसमें 100 आया होगा। सही है ना यार? मतलब 100 माइनस 0 तो 100। अच्छा तो टोटल एनर्जी जो रिलीज हो गई, एनर्जी रिलीज्ड या एनर्जी बोले तो हीट, जो एनर्जी हीट रिलीज हो गई वो है 640। अच्छा अब इसका कंजप्शन देखते हैं। कंजप्शन मतलब कि सर मान लो ये हीट एब्जॉर्ब करेगा, 10 ग्राम आइस 0 से मेल्ट होके 0 डिग्री वाटर बने तो क्या होगा? सर ml, फिर से m और इंटू L कितना 80, तो आंसर इज 800। क्या 800 कैलोरी इसे चाहिए मेल्ट होने के लिए? तो ऐसा है या नहीं है? नहीं है ना? नहीं है ना? तो पर क्या आपको नहीं लग रहा कि इतनी भी एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर रहा कि इस पूरे को ही जमा दे? फील कर, क्या ये जमा पाएगा इसे? क्या ये 1 ग्राम, इट्स लाइक समझे 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 समझे, इसने 640 कैलोरी हीट रिलीज करी, सही है। अगर ये पिघलता, अगर ये 10 ग्राम पूरा पिघल कर वाटर बन जाता तो इसे 800 चाहिए होती। कैसे 800 मिली है? नहीं मिली। कैसे कम मिली है? तो समझो आप तो माइनस में ले जा रहे थे। ये 10 ग्राम आइस पूरा पिघला ही नहीं, पूरा पिघला ही नहीं, तो उल्टा उसे कैसे जमा देगा? अरे जिसके आंसर माइनस में आ रहे हैं, ऐसे सोचो कि सिस्टम में इतनी हीट ही, मतलब इतनी हीट इसने दी 640 दी, और इसको चाहिए थी 800 पिघलने के लिए, तो ये पूरा पिघला ही नहीं। और जब ये पूरा पिघला ही नहीं तो उसे जमाएगा कैसे? अरे हाँ है ना? समझ पाया बच्चे? तो आप समझे फिर करेंगे कैसे? ऐसे करेंगे कि सर देखो 800 कैलोरी इसे चाहिए पिघलने के लिए, लेकिन इसे मिली कितनी? 640। तो क्या ये पूरा पिघला कि नहीं पिघला? नहीं पिघला। तो कितना पिघला वो चेक कर लेते हैं। कितना पिघला वो चेक करने के लिए क्या करें? सर ml, m कितना है वही तो निकालना है, m कितना है वही तो निकालना है। l मतलब 80, क्योंकि अब तो पिघलने वाला केस चल रहा है ना, आइस वाला केस चल रहा है ना। अच्छा ml शुड इक्वल टू 640 ना, ये तो इसमें खर्चा ही हो गया था, ये तो यहीं तक आने का चला गया। इट्स लाइक सर 800 कैलोरी में से इतना तो जाएगा ही जाएगा, 160, तो बचा कितना? 160। समझ पे आ गया? अच्छा 160 कितना हुआ? तो m इज इक्वल टू 2 ग्राम। बताओ 2 ग्राम ना ना ना, समझ तो 2 ग्राम पानी बनेगा
कि बचेगा? कैसे? वेरी गुड, अरे वेरी गुड सर। कैसे सर? ये तो बची हुई हीट थी ना। अच्छा, इसका एक और तरीका भी है, आप ऐसे भी कर सकते हो। क्या सर? सर ऐसे भी कर सकते हो कि भाई 640 कैलोरी ही खर्चा हुई है ना इसके अंदर से। 800 कैलोरी खर्चा करने के लायक था, लेकिन आपने कितना ही खर्चा किया? 640। तो बस 640 जितना ही पानी पिघला ना। ऐसे भी तो सोच सकते हो, 10 ग्राम में से उतना ही पानी पिघलेगा ना जितना 640 कैलोरी के हिसाब का होगा। ये बात समझ सकते हो ना? तो अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे भी सोच सकते हो कि सर m इंटू 80 शुड इक्वल टू 640। क्यों? क्योंकि सर इतने ही कैलोरी का खर्चा हुआ है, 800 की पावर थी, मगर ज़रूरत तो 640 की ही पड़ी है ना। तो 640 की ज़रूरत पड़ी तो इट्स लाइक 0 से 0, 8 8 64। क्या मास आया 8? मतलब क्या 10 ग्राम में से सिर्फ 8 ग्राम ही पिघले तो स्टीम को अपने जैसा बना देगा? आया कि नहीं आया? कोई पूछ रहा है टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। क्यों? 0 डिग्री पे ही 8 ग्राम पिघल कर पानी और 1 ग्राम स्टीम लिक्विड बन के पानी, 9 ग्राम पानी है। पानी है 1 ग्राम स्टीम का और 8 ग्राम ये पिघल गया। नहीं फील आ रही क्या? अच्छा, स्टीम को यहाँ तक नहीं लाया वो 640 का खर्चा करके। भाई 8 ग्राम पानी पिघला तो उसने कितनी एनर्जी रिलीज करी? 640। कहाँ गई वो? भाई ये बारिश हो रही है क्या? ए भाई तो वन मोर, मैं क्या बोल रहा था कि भाई 8 ग्राम पानी पिघला, ठीक है? तो 8 ग्राम ऐसे सोचो, 8 ग्राम पानी पिघलने के लिए क्या हीट चाहिए होगी? कहाँ से आई है? जब स्टीम ने हीट रिलीज करते करते पानी बन के, पानी ठंडा होते होते जब स्टीम पानी बनकर 0 डिग्री पे पहुंच चुकी है, तभी तो 640 कैलोरी की हीट रिलीज हुई है। क्या यही रिलीज हीट तो पानी पानी नहीं, आइस ने यूज की होगी पिघलने के लिए? यही हीट तो यूज की गई है आइस, मतलब आइस ने यूज करी है बेसिकली पिघलने के लिए, मेल्ट होने के लिए। क्या गड़बड़ है इसमें बता? समझ पाया? पक्का? ठीक है। अच्छा तो सर लेकिन इससे क्या सारा पानी पिघल गया? क्या नहीं, सारा पिघला ही नहीं। कितना पिघला? 8 ग्राम। कितना पिघला? कितना मेल्ट हुआ? कितना मेल्ट हुआ? 8 ग्राम। और सर स्टीम का क्या हुआ? वो भी यहीं पहुंच चुका है पानी बन के। टोटल वाटर कितना है? 9 ग्राम। टोटल आइस कितना है? 2 ग्राम। सर ये 9 कैसे हुआ? अरे एक स्टीम लिक्विड बन चुका है, नहीं क्या है ना? और 8 ग्राम आइस मेल्ट हो चुका है, तो 9 ग्राम पानी नहीं हो गया टोटल? कोई पूछे पिघला कितना? 8 ग्राम। कोई पूछे पानी कितना? 9 ग्राम। कोई पूछे आइस कितनी? 2 ग्राम। कोई पूछे टेम्परेचर कितना? जब आइस और वाटर दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये तभी हो सकता है जब 0 डिग्री हो। माइनस होता तो सारा ना जम जाता, और 100 से ऊपर होता तो सारा स्टीम बन जाता है। अभी बताया कि नहीं आया? देखो आया क्या बच्चे? देखो आया क्या? पक्का? बड़े आएंगे फिर? बड़े आएंगे फिर? पक्का? ठीक है, चलिए कॉपी कॉपी करो फिर। आंसर इज दिस। कॉपी कर लो, करना है तो। टॉपिक इसके अंदर आता है बेटा, एक वर्ड आता है इसके अंदर, वाटर इक्विवेलेंट। क्या होता है वाटर इक्विवेलेंट? इसे समझने के लिए पहले हम एक अलग सी स्टोरी समझते हैं। सोचिए, इमेजिन करिए कि आपके पास ना 1 CR है, मतलब 1 करोड़ रुपीज़ है। तो मतलब है नहीं, खुश तो हो ही सकते हैं ऐसे सोच के कि मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ रुपए। अब 1 करोड़ रुपए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट भी है। 1 करोड़ रुपए है, वो भी 10-10 रुपए के नोट में, 10-10 रुपीज़ के नोट है और 1 करोड़ रुपए है। अब उसको ले जाना है तेरे को एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह पे 1 करोड़ वर्थ का गोल्ड है। तो मैं आपसे कहूं कि मैं आपको आज 1 करोड़ रुपए दे रहा हूं, दे नहीं रहा हूं, ऐसे कहूं अगर इमेजिनेशन, अगर मैं आपको ये कहूं, पहले मेरे पास तो कि मैं आपको 1 करोड़ रुपए दे रहा हूं, अब या तो तुम्हें 10-10 रुपए के नोट मिलेंगे क्योंकि 500 का है नहीं, या तो तुम्हें 10-10 रुपए के नोट मिलेंगे, उसमें 1 करोड़ ले लो या फिर गोल्ड ले लो। क्या प्रेफर करोगे? अगर आपको यहाँ से घर ले जाना है, अब यहाँ थोड़ी ना रखोगे पैसे, क्या क्या प्रेफर करोगे? क्यों? थोड़ा सा हैंडी है गोल्ड, थोड़ा सा हैंडी है। लेकिन एक बात तो बताओ, है तो गोल्ड, तो नुकसान नहीं हो जाएगा? फिर नुकसान कैसे? सर नुकसान कैसे होगा? इस फॉर्म में दो कि इस फॉर्म में दो, वर्थ गोल्ड की वर्थ भी तो 1 करोड़ की ही होगी,
ऐसा थोड़ी है कि आपने कहा कि गोल्ड में आधा दूंगा, ऐसा थोड़ी है, वर्थ तो बराबर है ना। तो आप तो अगर ये मिले या ये मिले, दोनों कंडीशन में करोड़पति हो ही जाओगे ना। बताओ बताओ, बोलो बोलो, आप तो दोनों कंडीशन से करोड़पति हो ही जाओगे ना। हाँ, तो कहना क्या चाह रहा हूँ, इसके बजाय ये प्रेफर किया गया क्योंकि ये हैंडी था, आपके लिए इजी पड़ता। अगर देसी भाषा में कहें तो आपके लिए इजी पड़ता। सही बात है ना, ऐसे ही समझना। अब होता क्या था कि कभी कभी हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ता था और हमें स्पेसिफिक हीट निकालनी पड़ती थी। किसकी स्पेसिफिक हीट, यानी कि एस निकालनी पड़ती थी। कभी गोल्ड की निकालनी पड़ रही है, कभी आयरन की निकालनी पड़ रही है, कभी कॉटन की निकालनी पड़ रही है, कभी वुड की, अलग अलग जगह अलग अलग लोग मटीरियल्स की अलग अलग स्पेसिफिक हीट होती थी और हमें हर किसी के साथ एक्सपेरिमेंट करके निकालनी थी। मगर यहाँ एक गेम आ रहा था कि सर होता ही है कि मान लो एक एक्सपेरिमेंट है, मैं अपने घर जाकर अपने बर्तन में कर रहा हूँ, वो अलग रीडिंग देता। तुम वही एक्सपेरिमेंट अपने घर जाकर अपने बर्तन में कर रहे हो, अलग एक्सपेरिमेंट देता। हर मेटल इतना सारा, मतलब बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हो रही थी। तो साइंटिस्ट ने क्या कहा, उन्होंने सोचा एक काम करते हैं, हर मेटल को ले लेके एक्सपेरिमेंट करने के बजाय, फॉर एग्जांपल गोल्ड का एक्सपेरिमेंट करने के बजाय हम क्यों ना एक काम करें, हम ये देख लें कि सर अगर गोल्ड की बजाय वाटर को हीट करूं तो कितना मास ऑफ वाटर लेना चाहिए कि उसका एमएस बराबर हो जाए, ध्यान लगा, कि उसका हीट बराबर हो जाए वाटर की। अब आपको सर ये क्या नौटंकी है, समझाता हूं, समझने की कोशिश करना। मान लो, ध्यान से समझने की कोशिश करना, मान लो आपके पास यहां पे वाटर है और मान लो आपके पास इसके अंदर गोल्ड है। सोच के बताना, अगर मैंने इसके अंदर 50 कैलोरी की हीट दी तो इसकी वजह से इसका टेम्परेचर रेस करेगा। हम तो निकाल भी सकते हैं एमएस डेल्टा टी से सर कितना है मास अगर मैं दे दूं तो। बस इतना सोचो, ऐसे नहीं सोचते, ऐसे सोचते हैं 50 कैलोरी हीट देने पे क्या इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। चलिए बोल, हाँ अच्छा, इसके अंदर भी 50 कैलोरी दी, मेटल है ये याद रख के फील से बताना। गोल्ड के अंदर भी मैंने 50 कैलोरी दी, इसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा। हाँ बढ़ेगा, किसका ज़्यादा बढ़ेगा, किसका ज़्यादा बढ़ेगा, गोल्ड का कि वाटर का। अरे गोल्ड का बढ़ेगा ना यार। देखो तूने कभी गोल्ड पे एक्सपेरिमेंट नहीं किया होगा मैं मानता हूँ, लेकिन वो मेटल नहीं है क्या, हमने कल परसों पढ़ा तो था कि मेटल को अगर हीट दो और नॉन मेटल को अगर हीट दो तो मेटल का टेम्परेचर फटाफट बढ़ जाता है, याद है हल्का फुल्का। तो बच्चे दोबारा से, अगर मैंने दोनों को हीट दिया, गोल्ड को भी हीट किया और वाटर को भी हीट किया, तो ज़्यादा टेम्परेचर किसका बढ़ेगा, गोल्ड का कि वाटर का, गोल्ड का। अब सुन मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि अच्छा ऐसा हो क्यों रहा है, पहले ये बताओ फिर मैं बताऊँगा ऐसा हो क्यों रहा है, अलग अलग क्यों बढ़ रहा है। तो मेटल है तो ना, उसकी स्पेसिफिक हीट अलग है, प्रॉपर्टीज तो अलग होंगी। मेन चीज क्या है, उसकी स्पेसिफिक हीट अलग है और इसकी स्पेसिफिक हीट अलग है, यही हो रहा है ना। तो सुन मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कुछ ऐसा सिस्टम बिठाओ कि सर इसमें सेम हीट देने पे सेम टेम्परेचर बढ़े जितना हीट देने पे इसमें सेम टेम्परेचर बढ़ता है। दोबारा बताऊं क्या बोल रहा हूं, देखो स्पेसिफिक हीट अलग है ये मुझे पता है, मगर मैं चाहता हूं कुछ ऐसी सेटिंग हो जाए जिस सेटिंग से अगर मैंने 50 कैलोरी देकर इसका टेम्परेचर, अगर इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया तो इसका भी 50 कैलोरी देकर 10 डिग्री टेम्परेचर ही बढ़े। मैं ऐसी सेटिंग करना चाहता हूं, सेम टेम्परेचर बढ़े सेम हीट देकर, ऐसी सेटिंग करो। बताओ कैसे होगी, स्पेसिफिक हीट कैसे चेंज हो जाएगी, वो तो कांस्टेंट होती है मटेरियल की। मैं बताऊं, फील करो, पानी को कम लो, वेरी गुड भाई। सोचो सर आपको क्या करना है, भाई आपको क्या करना है, आपको ये पता है कि सर ये तो जल्दी जल्दी टेम्परेचर बढ़ा देता है, ये धीरे धीरे बढ़ाता है। तो एक काम करो ना, वो मैंने कब कहा कि दोनों एक एक किलो ही लो। अगर आपके पास ये 1 kg है तो इसको ना कम अमाउंट में लो। अब फील करो, अगर ये कम अमाउंट में होगा तो क्या इसका टेम्परेचर भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगेगा। आपको नहीं सेट नहीं हो रहा और कम लो, अभी भी सेट नहीं हो रहा और कम लो। क्या पता ये मतलब कैलकुलेशन तो हम न्यूमेरिकल में करेंगे, मगर ऐसे सोच के देखो, क्या पता ऐसा हो कि सर ये 1 kg लिया हो, ये 1 ग्राम लिया हो और तब ऐसे सेटिंग आई हो, हाँ सर अब बढ़िया है। यहाँ पे आपने इसका सिर्फ 1 ग्राम भी ले लिया ना तो वो इक्वलेंट है गोल्ड के 1 kg लेने की। यही होता है वाटर इक्विवेलेंट, कि कितना मास ऑफ वाटर लूं कि बजाय गोल्ड को लेकर एक्सपेरिमेंट करने के वाटर से ही काम हो जाए। वाटर इजीली मिल जाता है। अगर तेरे को एक्सपेरिमेंट करना है 1 किलो गोल्ड के ऊपर तो कहाँ से लेके आएगा यार हीट का। अब 1 किलो गोल्ड सोच के तो देख, 80,000 के लगभग का 10 ग्राम आ रहा है, 100 ग्राम हुआ 8 लाख का,
और 1 kg हुआ, अबे इतना तो मैथ्स लगा लो। 80 लाख। अब बताओ, एक हीट का एक्सपेरिमेंट करने के लिए 80 लाख रुपए इन्वेस्ट करने, तो समझदारी थी नहीं। तो क्या करें, क्या करें इसका सर? गोल्ड का वाटर के साथ मिलाओ, मतलब बजाय आपको हीट सारी की सारी सेटिंग ऐसे होगी कि जब मुझे गोल्ड पे एक्सपेरिमेंट करना होगा उसके एक्सपेरिमेंट के बजाय मैं वाटर पे करूंगा। लेकिन इसके लिए एक सेटिंग ध्यान रखना, ये तो तभी हो पाएगा ना जब इन दोनों के दोनों में सेम हीट देने पे सेम टेम्परेचर बढ़े। वो तो तभी होगा ना जब मास सेम ना हो। किसका ज़्यादा किसका कम वो तो मैं अभी बता देता हूँ, वो तो कैलकुलेशन कर ही लेंगे। मगर आपको फील तो आ ही गया होगा कि सर अगर यही एक्सपेरिमेंट, अगर यही एग्जांपल ले लें गोल्ड और वाटर का, तो फील इट के वाटर कम लेना पड़ेगा। क्या बोलते हो, समझ पाया बेटा? समझ, बताओ समझ में आ गया? समझ में आ गया? देखो करना क्या चाह रहे हो आप सर, देखो मैं बताता हूँ करना क्या चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि अगर कोई दोनों बॉडीज़ में हीट सेम देना चाहता हूँ तो क्या Q1 मैं चाहता हूँ Q2 के बराबर हो जाए। Q1 क्या है, पहली बॉडी पे हीट, Q2 क्या है, दूसरी बॉडी पे हीट। मैं चाहता हूँ ये बराबर हो जाए। अच्छा ये बराबर हो जाए, इसमें मैंने लगाया M S डेल्टा टी, और दैट शुड इक्वल टू M S डेल्टा टी। मैं चाहता हूँ डेल्टा टी भी बराबर हो जाए, तभी तो एक्सपेरिमेंट होंगे जब सेम हीट देने पे सेम टेम्परेचर बढ़े। अब ध्यान देना सर, ये वन ये वन ये वन, ये टू ये टू ये टू, मगर मैं चाहता हूँ टेम्परेचर सेम हो जाए। मतलब क्या आप ये चाहते हो कि सेम हो जाए? मतलब ये T1 भी टी हो जाए और ये T2 भी टी हो जाए। बता आया कि नहीं आया? चल सर, अच्छा ये भी याद रखना, एक वाटर लेना है, क्योंकि आप इक्विवेलेंट कर रहे हो तो वाटर इक्विवेलेंट कर रहे हो तो एक को तो वाटर लेोगे, एक वाटर लेना है क्योंकि इजीली अवेलेबल होता है। तो इधर वाले को मैं ऐसे लिख देता हूँ, मास ऑफ वाटर S ऑफ वाटर W एंड इज इक्वल टू मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट S ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। उसके लिए मैं कुछ भी नहीं लिखता, एनी बॉडी एनी ऑब्जेक्ट एनी मटेरियल, कुछ भी। समझ पे आ गया? देख, क्या ये MW और क्या ये M सेम है क्या? नहीं है ना। लेकिन मेरे को ना मेरे को क्या निकालना था, मेरे को निकालना था MW। कैसे निकलेगा? MS अपॉन SW। SW तो तेरे को पता है 1 होता है CJ सिस्टम में, अरे पता है या नहीं पता है ना? तो देख, जो मास ऑफ वाटर लेना है इन सेटिंग को बिठाने के लिए वो यही तो है, MW। देख सेटिंग बैठ तो रही है। और ध्यान से, वैसे आपको फील तो शायद आ गया होगा, है ना? लेकिन अगर ध्यान से देखें, अगर मैं CGS में चलूँ, SI में नहीं, अगर मैं CGS में चलूँ तो क्या मास ऑफ वाटर, दैट इज ऑल्सो नोन एज वाटर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बन चुका है, दैट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय W। अब W यहाँ वेट, और वेट इज इक्वल टू mg तो होगा नहीं। अरे यहाँ mg से क्या मतलब यार, मैकेनिक्स थोड़ी पढ़ रहे हैं। तो दैट इज W इज नोन एज, दैट इज इक्वल इन टू MS। असल में क्या ये MS के इक्वल है? नहीं, असल में तो ये MS अपॉन SH2O के बराबर है। अरे लेकिन अगर CGS में चले तो MS के बराबर है ना, और 90% क्वेश्चंस तो इसके अंदर CGS में चल रहे होते हैं। नहीं आया क्या तेरे को समझ? आया? तो दिस इज द वाटर इक्विवेलेंट। गॉट इट? गॉट इट? ठीक है, अब आप इसे कॉपी कर लीजिए, फिर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसका कि सर ये क्या आता है, कैसे आते हैं। HC वर्मा, इरोडो नोट्स सब में इसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। अ बीकर नहीं, अ कंटेनर, ऐसे अ कंटेनर ऑफ वाटर इक्विवेलेंट 50, अ कंटेनर ऑफ वाटर इक्विवेलेंट 50 यूनिट। बताओ बेटा वाटर इक्विवेलेंट की, वाटर इक्विवेलेंट की यूनिट ग्राम, ग्राम या केजी कुछ भी, ग्राम में। भाई इधर था ना MS इज इक्वल टू MS, तो S की स्पेसिफिक हीट की स्पेसिफिक हीट कट गई तो M 50 ग्राम वाटर इक्विवेलेंट 50 ग्राम is used for heating water from 20 degrees Celsius to 50 degrees Celsius. Find the heat required.
वाटर इक्विवेलेंट के ऊपर एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है बेटा, ट्राई करो, देखो, पॉज करो स्क्रीन और ट्राई करो कैसे होगा। और किसी का आपका है बेटा? देखो अब मेरे को एक बात बताओ, देखो बेटा इस वाले क्वेश्चंस में आप मेरे को एक बात बताइए कि सर अगर आपके पास वाटर इक्विवेलेंट है, मतलब ये है कि मान लीजिए आपके पास आपके पास पहले एक कंटेनर है, उसके अंदर 20 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है, तो कंटेनर का टेम्परेचर कितना, वो भी 20, क्योंकि अगर कंटेनर का टेम्परेचर ज़्यादा होता तो वो पानी को गर्म ना कर देता क्या? तो समझे, कंटेनर का टेम्परेचर 20 है, पानी का टेम्परेचर भी 20 है। अब तुमने उसे हीट किया, तो बताओ कंटेनर भी तो हीट कंज्यूम करेगा, वाटर हीट कंज्यूम करेगा, लेकिन क्या कंटेनर भी तो हीट कंज्यूम करेगा? तो अगर देखो हीट करना है 20 से कहाँ तक लाना है, 50 तक, 50 तक लाना ना, हाँ 20 से 50 तक, तो सिर्फ पानी गर्म हो क्या आ रहा होगा कि कंटेनर भी गर्म हो रहा होगा? तो दोनों, तो तेरे को जब हीट चाहिए होगी तो अब की बार तेरे को टोटल हीट निकालनी पड़ेगी, कंटेनर वाली भी और वाटर वाली भी। बताओ आया कि नहीं आया? अच्छा, वाटर वाली हीट निकालने के लिए वाटर का मास चाहिए होगा, मैंने वाटर का मास नहीं दिया ना, मैंने वाटर इक्विवेलेंट दिया है, वाटर इक्विवेलेंट अलग वैल्यू रखता है, वाटर का मास मैं भूल गया था, तो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, यूज्ड फॉर हीटिंग, यहाँ पे लिख लेते हैं 100 ग्राम वाटर। तो बेसिकली वाटर का जो मास है वो 100 ग्राम है। ट्राई करें, इधर देखो, वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे एक डाउट पूछ रही है एक बच्ची कि वो ये कह रहा है कि सर ये तो मेंशन है नहीं क्वेश्चन में कि कंटेनर में भी तो हीट यूटिलाइज हुई, नहीं है, मैं बताता हूँ, नहीं है लिखा हुआ डायरेक्टली, मगर अगर वो वाटर इक्विवेलेंट दे रहा है दैट मीन्स कि कंटेनर हीट कंज्यूम कर रहा है, कंटेनर को इंक्लूड करो, क्योंकि वाटर इक्विवेलेंट उसी कंटेनर का है। सही है? अब मेरी बात फील करो क्या बोल रहा हूँ, दोबारा सॉल्यूशन देखो। देखो सर, मान लेते हैं भाई फॉर्मूला तो यही लगेगा एमएस डेल्टा टी, एमएस डेल्टा टी वाटर का भी और एमएस डेल्टा टी कंटेनर का भी, है ना? तो देखना इधर सॉल्यूशन एक बार मेरे साथ देख लो, हो गया बस। सर देखो दो हीट चाहिए होंगी, एक Q1 और एक Q2। Q1 मान लेते हैं वाटर की है और Q2 मान लेते हैं कंटेनर की है। तो सर Q1 मतलब वाटर की, पहले वाटर के लिए तो लिखें M वाटर, S वाटर और डेल्टा टी प्लस Q2 मतलब कंटेनर की, क्या M कंटेनर प्लस S भी कंटेनर और डेल्टा टी। सही तो बोल रहा हूँ? मास ऑफ वाटर पता, वो तो वो तो दिया हुआ है ना, 100 इंटू 1 इंटू डेल्टा कितना चाहिए, 20 टू 50 यानी कि 30 प्लस, यही तो है टोटल हीट, प्लस क्या, ध्यान से देख, एम एस डेल्टा टी तो अभी भी 30 है, मगर ना तो कंटेनर का एम पता है ना कंटेनर का एस पता है, पर वाटर इक्विवेलेंट ही तो होता है एम एस। सब कुछ सीजीएस में चल रहा है ना बच्चे, समझो, वाटर इक्विवेलेंट दिया है मतलब कंटेनर का मास और कंटेनर का स्पेसिफिक हीट मल्टीप्लाई करके जो पूरा का पूरा टर्म है ये दिया तो है। तो वो हिंट मिल तो गया आपको कि कंटेनर को यूज करो, समझ पाए? तो क्या एमएस की वैल्यू डायरेक्ट दे रखी है कितनी, 50। आंसर कितना आया, ये आया 3000 और ये आया 1500, 3000 और 1500, 4500 कैलोरी इज द आंसर। समझ पाए क्या? समझ पाए क्या? चलिए ऑनलाइन में भी बेटा हो गया सबका, सबका ओके। फिर आज के लिए इतना ही रुकते हैं, नेक्स्ट अगले लेक्चर में।